रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ कि हम अक्सर कपड़े सिलाई करते हैं तो हमारी कटिंग इधर से हम कटिंग करके तो उसके अंदर मगज़ी लगानी हो या लेस लगानी हो या ज्वाइंट लेस लगानी हो तो हम उसके अंदर कटिंग करके तो फिर हम लेस लगाते हैं। तो मैं बगैर कटिंग के आपको इस पर जो इसका डिज़ाइन है वो बना के बताऊँगी। तो आप ये बच्चे जो छोटे सीख रहे हैं ये उनके लिए वीडियो है। तो ये मेरे पास लेस है तो इसको मैंने लगाना है। तो ये देखिए ये मेरे पास इस पर हमने निशान लगाने के लिए ये चीज़ रखी है निशान के, ताकि हम दोनों साइडों से एक जैसा निशान लगाएँ। ये जो कंधा है जो मैंने कटिंग की हुई है इसके दरमियान से हमने शुरू करना है, इस तरह ऐसे ऐसे दरमियान से ये दोनों तरफ निशान लग जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई कच्ची पेंसिल लें या कोई चीज़ ऐसी लें जिसको दबा के निशान लगाएं। इधर तक हम जो गुलाई दे लेंगे, इधर से ऐसे ऐसे गुलाई हम जब दे लेंगे तो फिर हमने इधर से इस तरह देखना है कि ये मेरा ये 3 इंच तक आए। इधर तक तो मेरा ये से आ गया, तो अब मैं इधर से 3 इंच तक लेके जाना चाह रही हूँ। तो मैं ऐसे निशान लगाती जाऊँगी 3 इंच से, और फिर इसको जिधर तक मैंने लेस लगानी है उधर तक मैं ये इस तरह निशान लगा के दोनों तरफ से एक जैसा निशान लगेगा और इसको ऐसे इधर से गुलाई दे लूँगी। तो जब मैंने लेस लगानी है तो फिर मैं इसको ऐसे लगाऊंगी, इस तरह ऐसे। तो इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि अक्सर हम ऐसे कपड़े सिलाई करने होते हैं जो हमने इसके अंदर से कटाई करें तो वो कट जो है वो हम लगाएंगे तो उसके धागे निकलेंगे और कुछ देर बाद वो सिलाई निकल जाएगी और इतना अच्छा सूट सिलाई होगा तो वो फिर ऐसे ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ये मैं बता रही हूँ ये आपको कटाई भी नहीं करनी पड़ेगी और आप सिलाई के अंदर भी लेके जा सकती हैं। तो इसको सिलाई लगा के इस तरह दोनों साइडों पर ये निशान देखिए आ गया। ये दोनों साइडों पे एक जैसा निशान आ जाएगा। इससे इस चीज़ से ये बाज़ार से ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं या बाज़ार से भी आम मिल जाते हैं। तो इसको मैंने जो ये ग्लू स्टिक है इसके साथ ऐसे लगा के तो अब इसको ऐसे इस तरह इसी की मदद से इसको बैठा देंगी तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएगी दोनों तरफ हिस्सा लगा के। फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने ये गुम सिलाई किस तरह करनी है। लगा लिया सिलाई, अब इसको हम ऐसे ये सिलाई लगा के फिर मैंने इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं इस तरह जो सिलाई लगी होगी पहले से सिलाई लगी होगी उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ से, दोनों साइडों से। जब दोनों साइडों से ऊपर से सिलाई लग जाएगी तो नीचे से आके आपने ये जो जिस तरह हम प्लेट डालते हैं उस तरह हम इसकी सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी जो इधर से सलवट है वो ना पड़े। तो ये अब मैंने इसको गुम सिलाई के साथ भी तैयार कर लिया। इसको ऐसे गुम सिलाई के साथ तैयार करके तो ये देखिए नीचे आप इधर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो फिर भी ये इधर सलवट नहीं है। लेकिन मैं इस पर ज्वाइंट लेस लगाने वाली हूँ, इस पर ज्वाइंट लेस लगाने वाली हूँ, वो भी मैं गुम सिलाई के साथ ही लगाऊंगी। तो इसको मैं ऐसे ज्वाइंट लेस लगा लूँगी। और ज्वाइंट लेस लगाने के लिए ये भी मैंने यही तरीका लेना है कि इधर से भी सिलाई लगाएंगे और इधर से भी सिलाई लगाएंगे। तो अगर आपका ये कमीज़ की लंबाई इतनी बन रही है तो आप इसको नीचे बढ़ाना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं आपकी कमीज़ को, तो आप जितनी लेस है उस पर ज्वाइंट लेस लगा के तो कपड़ा कोई और भी लगा सकते हैं, किसी और कलर का लगा सकते हैं, ऑर्गेन्जा लगा सकते हैं, नेट लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसी कपड़े को मेरे पास था तो मैं इसी को लंबा करना चाह रही हूँ। तो ये मैंने इतना शेप देना है क्योंकि डिज़ाइनिंग हमने नीचे इसके करनी है। तो अगर आपको ये मेरी टिप पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी आप इसको देख सकती हैं और यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो सर्च करेंगी तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।